गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राम कुसुम, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच बताया था। इस वीडियो में आप लोगों को प्रोनाउन परिवर्तन कैसे करते हैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्रोनाउन परिवर्तन करने के 3 नियम है। पहला है रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा केस के अनुसार बदलते हैं। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई वी को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा केस के अनुसार बदलते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच। देखिए, मैंने पहला एग्जांपल लिखा है, ही सेड टू मी आई स्पीक इंग्लिश। उसने मुझसे कहा मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। देखिए, यह है रिपोर्टिंग स्पीच और यह है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के इस सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा केस के अनुसार बदलते हैं। नंबर, पर्सन, केस का मतलब अगर यहाँ का सब्जेक्ट एक वचन है तो इस कर्ता को एक वचन में बदलेंगे। अगर यहाँ कर्ता बहुवचन है तो इसे बहुवचन बदलेंगे। अगर यहाँ कर्ता महिला है तो यहाँ के कर्ता को महिला में बदलेंगे। अगर पुरुष है तो पुरुष में बदलेंगे। और यहाँ का जो कर्ता है, कर्ता कारक है तो इसको कर्ता कारक में लिख देंगे। अब जैसे इसका देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, ही को ही लिखेंगे, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, सेड टू बदलेगा टोल्ड में। अगर यहाँ पर केवल सेड होता तो सेड को सेड में ही रहने देते, लेकिन सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर कामा इन्वर्टर कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। दैट का यहाँ पर हो जाएगा दैट। अब इसके बाद देखिए यहाँ का सब्जेक्ट जो है आई है, तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट आई को रिपोर्टेड सब्जेक्ट आई को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अब यहाँ का सब्जेक्ट देखिए ही है, थर्ड पर्सन है, पुरुष है, तो इसको ही में बदल देंगे, आई को बदल देंगे ही। अब देखिए यह पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है। तो नियम है यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो इसे पास्ट टेंस में बदल देते हैं। या प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, इसे बदल देंगे पास्ट इंडिफिनिट। अब स्पीक प्रेजेंट टेंस का क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, इसे यहाँ लिखेंगे क्रिया का सेकंड फॉर्म, क्या हो जाएगा स्पीक का स्पोक। इसके बाद ऑब्जेक्ट है इंग्लिश तो इंग्लिश लिख देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल देखिए, राम सेड कामा वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। ये देखिए हो गया दूसरा एग्जांपल। राम सेड वी प्ले क्रिकेट, राम ने कहा हम क्रिकेट खेलते हैं। देखिए ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट वी है तो वी को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा केस के अनुसार बदलेंगे। अब ये हो गया डायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट। सॉरी, ये है डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट बदलेंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए राम को राम लिखेंगे, अब सेट है तो सेट में रहने देंगे। मैंने बताया था अगर सेट है तो इसको सेट में रहने देते हैं, सेट टू से टोल में बदलते हैं। कामा कामा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। दोनों वाक्यों को रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग होगा। अब जो यहाँ का सब्जेक्ट वी है रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट जो वी है इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन था केस के अनुसार बदलेंगे। अब यहाँ का जो सब्जेक्ट है राम, यह थर्ड पर्सन का पुरुष और एक वचन है, तो थर्ड पर्सन का पुरुष एक वचन क्या होता है ही, इसे बदल देंगे ही में। इसके बाद देखिए अब ये पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, तो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में होता है, तो इसे पास्ट टेंस में बदलते हैं। इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इसको पास्ट टेंस से बदल देंगे, तो प्ले का हो जाएगा प्लेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट,
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं अगला नियम बता रहा हूं। एक और एग्जांपल देखिए। देखिए, सी से टू यू, उसने तुमसे कहा, आई स्टडी मैथ, मैं अंग्रेजी, मैं मैथ पढ़ता हूँ, गणित पढ़ता हूँ। तो देखिए हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बदलेंगे तो देखिए यहाँ का सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट आई है, आई को बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन था केस के अनुसार। तो देखिए क्या होगा, सी को सी लिखेंगे, सेट टू बदल गया टोल्ड में, और यू ऑब्जेक्ट तो यू लिखेंगे। इसके बाद कामा इन्वर्टर कामा हटा कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आई है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट आई को इसके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यहाँ सब्जेक्ट सी है, थर्ड पर्सन का महिला एक वचन है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सी सी। अब इसके बाद ये टेंस पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में, तो इसको बदल देंगे पास्ट टेंस में। तो स्टडी क्या है, फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस से बदलेंगे पास्ट टेंस का हो जाएगा स्टडीड, STUDIED स्टडीड। इसके बाद मैथ मैथ, ठीक। आप लोग मैं समझता हूँ इसको समझ गए होंगे। मैं आप इसका दूसरा नियम बता रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए इसका दूसरा नियम है, रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। देखिए इसका एग्जांपल, देखिए इसका एग्जांपल दिया है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू टीच माई ब्रदर, तुम मेरे भाई को पढ़ाते हो। ये देखिए रिपोर्टिंग स्पीच है, इधर है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलने का मतलब जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसके सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो इसके सब्जेक्ट को क्या लिखेंगे, आई। अभी देखिए इसको डायरेक्ट से डायरेक्ट मतलब इसमें कैसे बदलेंगे, सी को सी रहने देंगे, सेट टू को बदल देंगे टोल्ड में, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो मी है इसको मी में रहने देते हैं। कामा इन्वर्टर कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है रिपोर्टेड स्पीच का, इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बोलेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, यहाँ का ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का सब्जेक्ट जो है उसको लिखेंगे। मी का सब्जेक्ट है आई, तो आई लिखेंगे। इसके बाद यह टेंस है पास्ट टेंस में और यह टेंस है प्रेजेंट में, तो इसको बदलेंगे पास्ट में। टीच का सेकेंड फॉर्म होगा टाट, TAUGHT टाट। इसके बाद देखो लिखा है माई,
ये माई क्या है, आई का पसेसिव केस यानी संबंध कारक है। तो माई को किसके हिसाब से बदलेंगे, यहाँ का जो सब्जेक्ट है सी, क्योंकि अगर यहाँ पर आई रहता तो इसको इसके सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते, लेकिन वहां का सब आई का संबंध कारक है तो उसके संबंध कारक को इसके संबंध कारक से लिखेंगे। तो यहाँ का संबंध देखो करता सी है, सी का संबंध कारक क्या होगा, हर। तो यहाँ पर लिखेंगे हर, हर ऑब्जेक्ट है ब्रदर तो लिखेंगे ब्रदर, इसके बाद फुल स्टॉप। एक और देखिए एक नियम इसमें और है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू हो और रिपोर्टिंग स्पीच ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और उसके अनुसार परिवर्तन करते हैं। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर राम सेड यू आर अ गुड बॉय, राम ने कहा तुम एक अच्छे लड़के हो। यह है रिपोर्टिंग स्पीच, यह है रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यहाँ पर हम अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट ले लेंगे और उसी के अनुसार परिवर्तन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर राम सेड, तो राम सेड को बदल देंगे सेडे में, राम सेड, कामा हटाकर दैट का प्रयोग होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया है मी, जब यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट लिया मी तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई, इस यू को बदल दिया इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट यू है तो यू बदलेगा यहाँ के ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था तो मैंने यहाँ का ऑब्जेक्ट ले लिया आई, सॉरी मी, तो मी का सब्जेक्ट लिख दिया आई। अब ये टेंस है पास्ट टेंस में और ये है प्रेजेंट टेंस। तो मैंने बताया कई बार कि रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो इसे पास्ट टेंस में बदलते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बदल देंगे सिंपल पास्ट। देखो ये प्रेजेंट था यहाँ पर हो जाएगा पास्ट में, तो ये यू को किस में बदल देंगे, अरे सॉरी आर को बदलेंगे वाज में, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वाज, क्योंकि भूतकाल में पास्ट टेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज होगा। इसके बाद अ गुड बॉय तो लिखेंगे अ गुड बॉय, इसके बाद फुल स्टॉप। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं इसका अगला नियम बता देता हूँ। देखिए तीसरा नियम है, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी देखिए रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सी, किसी व्यक्ति का नाम राम श्याम मोहन सीता दे, यदि ये शब्द आए हों तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, देखिए एग्जांपल यहाँ पर है, आई सेड यू, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ही है जो कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो जब इसका डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बदलेंगे तो इसके प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन टेंस में परिवर्तन होगा। तो देखिए आई को आई लिख दिया, सेड टू को बदल दिया टोल्ड में,
इसके बाद जो ऑब्जेक्ट यू है इसको यू लिख दिया, कामा इन्वर्टेड कामा हटा कंजक्शन दैट का प्रयोग हो गया। ये जो अब यहाँ का जो ही प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी यही सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा जाएगा ही। अब ये पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में, तो इसको बदल देंगे पास्ट में, तो ही का हो जाएगा वाज, ही वाज अ गुड बॉय, तो लिखेंगे अ गुड बॉय। इसके बाद फुल स्टॉप। अगला देखिए, देखिए यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। देखिए यह है रिपोर्टिंग स्पीच, यह है रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सी है जो कि थर्ड पर्सन का है, तो जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन टेंस में परिवर्तन होगा। अब देखिए यू को यू लिख देंगे, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, मी ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट रहेगा, कामा कामा दैट में बदल जाएगा। इसके बाद ये जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन सी है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ सी का सी ही लिखेंगे, सी। अब ये पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट है, तो इसको बदलेंगे पास्ट टेंस में। मैंने बताया कई बार, रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट टेंस में हो, तो इसे पास्ट टेंस में बदलते हैं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो बदल जाएगा पास्ट इंडिफिनिट, तो ये राइट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रोट। अब एक लेटर क्या लिखेंगे, अ लेटर, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।